friends, welcome to the channel of Digital to Real. Today we will discuss about the Verilog code for priority encoder. आज हम priority encoder के Verilog code के बारे में डिस्कस करेंगे. Before doing that, let's see what is encoder. Okay? पहले हम encoder देख लेते हैं, उसके बाद हम priority encoder देखेंगे और उसके बाद हम Verilog code को डिस्कस करेंगे. ठीक है? So, an encoder is a combinational circuit which has 2 raised to n input lines and n output lines. तो एक encoder में कितने input lines होते हैं? 2 raised to n input line है और आपके output line कितने हैं? n. जैसे यहाँ पे 4 input lines है. So 2 raised to 2 is 4. So आपके output lines क्या है? 2. सिमिलरली आपके इस वाले फिगर में 8:3 एनकोडर, यहाँ इनपुट लाइन कितने हैं? 2:3 दैट इज 8. तो आपके आउटपुट लाइन क्या है? 3. यहाँ पे हमने आउटपुट लाइन को रिप्रेजेंट किया है O1 O0, यहाँ हमने रिप्रेजेंट किया आउटपुट लाइन को O2 O1 O0. एनकोडर प्रोड्यूसेस द बाइनरी कोड. एनकोडर प्रोड्यूस करता है बाइनरी कोड जो इक्विवेलेंट है, विच इज इक्विवेलेंट टू द इनपुट लाइन विच इज एक्टिव हाई. यहाँ पे आपके चारों इनपुट है. ठीक है, सपोज आपका I0 1 है, बाकी सारे इनपुट्स आपके 0 है, तो आउटपुट क्या होगा? 0 0. 0 0 का मतलब है वो बता रहा है I0 आपका 1 है. अब I1 अगर 1 हुआ, बाकी आपके 0 हुए, तो आउटपुट क्या होगा? 0 1. अगर I2 आपका 1 हुआ, बाकी आपके 0 हुए, तो आउटपुट क्या होगा? 1 0. यहाँ पे I3 अगर 1 हुआ, बाकी आपके 0 हुए, तो आउटपुट क्या होगा? 1 1. जो आपका इनपुट लाइन है, ठीक है, जिस इनपुट लाइन में हाई वैल्यू होती है उसका इक्विवेलेंट बाइनरी कोड हम आउटपुट में प्रोवाइड करते हैं. 0th बिट में आपका हाई है तो आपका बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 0 इज 0 0. फर्स्ट बिट में आपका हाई है, बाकी 0 है, तो बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 1 इज 0 1. सेकेंड बिट में आपका हाई है तो 1 0. थर्ड बिट में आपका हाई है तो 1 1. सिमिलरली फॉर 8:3 एनकोडर, I0 अगर हाई हुआ, बाकी 0 हुए, तो ऑल 0 0. I1 अगर हाई हुआ और बाकी 0 हुए, तो 0 0 1. I2 अगर हाई हुआ, बाकी सब 0 हुए, तो 0 1 0. सिमिलरली I7 अगर हाई हुआ, बाकी सब 0 हुए, तो 1 1 1. नॉर्मली जो एनकोडर होता है उसमें सिर्फ एक ही इनपुट हाई होता है. नॉर्मल एनकोडर हैज़ ओनली 1 इनपुट लाइन हाई. लेकिन एक से ज़्यादा अगर इनपुट लाइन हो, तो इफ देयर इज मोर देन 1 इनपुट लाइन विच हैज हाई वैल्यू, द सर्किट मैलफंक्शंस. सर्किट मैलफंक्शन करता है, मतलब सर्किट रॉन्ग आउटपुट देता है. इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया है प्रायोरिटी एनकोडर. टू सॉल्व द अबव डिसएडवांटेज वी प्रायोरिटाइज द लेवल ऑफ ईच इनपुट. प्रायोरिटी इनकोडर में हम इनपुट की वैल्यू प्रायोरिटाइज करते हैं. इनपुट वैल्यूज अगर मल्टीपल होंगे ना, तो सबकी हम लेवल को प्रायोरिटाइज करेंगे. देखते हैं कैसे. सपोज ये आपका एक ब्लैक बॉक्स है प्रायोरिटी एनकोडर का. इसके 4 इनपुट लाइंस है, 2 आउटपुट लाइंस है. तो हम डिसाइड करते हैं कि I0, हम डिज़ाइन करते टाइम डिसाइड करते हैं कि I0 है जिसकी लोएस्ट प्रायोरिटी है और हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है? I3. ठीक है, सो लोएस्ट टू हाईएस्ट इस तरह से मूवमेंट हो रहा है. अभी हम इसको डिज़ाइन करना है, तो हम पहले ट्रूथ टेबल राइट करते हैं, उसके बाद के मैप राइट करते हैं. ठीक है, तो देखो आपकी इनपुट लाइन्स कितने हैं? I3 I2 I1 I0 एंड आउटपुट लाइन इज Y1 Y0. Now suppose all the inputs are 0. अगर सारे इनपुट 0 हुए, तो इसका मतलब कोई भी इनपुट लाइन हाई नहीं है. तो आपका क्या है? हमने एज्यूम किया
जो आउटपुट है वो x वैल्यू है, डोंट केयर है, y1 एंड y0. नाउ 000 अगर इनपुट है तो I0 1 है, तो हम क्या करेंगे, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ इट इज 0 0. अब यहाँ पे 0 0 1 और I0 को मैंने x पुट कर दिया, मैंने प्रायोरिटी सेट किया. सपोज I1 बिट आपकी 1 है एंड I0 बिट 1 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. सो आई हैव पुट इट एज डोंट केयर. तो वेदर इट इज 0 और 1, y1 y0 would be 0 1. Now this fourth row 0 1 x x, यहाँ पे I2 आपका हाई है फॉर श्योर, I1 एंड I0 की वैल्यू मुझे पता नहीं है, दे आर डोंट केयर. सो वी हैव डिसाइडेड किस तरह से प्रायोरिटी होगी, लोएस्ट टू हाईएस्ट. सो I2 की वैल्यू 1 0 होगी, ओके, इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x1 एंड I1 and I0. Now the last row 1 followed by 3x means 3 don't care. Here the output value would be 1 1 1 1. Binary equivalent of this one, this input, that is 1 1 3, irrespective of the value of I2, I1, I0. ठीक है. अब हम डोंट केयर राइट करते हैं y1 के लिए, दूसरा y0 के लिए. ठीक है, ये वाला आपका जो है के मैप हमने ड्रॉ किया y1 के लिए, ये वाला के मैप हमने ड्रॉ किया y0 के लिए. यहाँ पे देखो I3 I2 I1 I0, 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 0 1 1 0 1 1. Now all zeros, y1 y0 is x, correct. 0 0 1 1 1 y0 is 0 0, that is 0. 0 0 1. उसके बाद 0 0 1 x. सो बी इट, इसका क्या होगा, 1 0 और 1 1 दोनों वैल्यू के लिए आपका y1 क्या है, 0 है, इसलिए हमने 2 3 दोनों की वैल्यू 0 0 डाली. नाउ 0 1 0 0 0 1 x x, that is 0 1 0 0, y1 is 1. सो 0 1 0 0 के लिए भी 1 है, 0 1 0 1 के लिए भी 1 है, 0 1 1 1 के लिए भी 1 है, 0 1 1 0 के लिए भी 1 है. तो होल रो आपका होगा 1. ठीक है. नाउ 1 1 1 1 का मतलब है I3 I2 दोनों 1 है. ठीक है, I3 आपका 1 है फॉर श्योर, I2 मे बी 1 है और मे नॉट बी 1 है. जो भी केस हो y1 वुड श्योर बी 1. सो आपका ये 1 है और यहाँ का आपका ये भी 1 है. तो आपका यहाँ पे पूरा 1 है, यहाँ पे पूरा 1 है, यहाँ पे पूरा 1 है, ये x है और ये 0 0 है. व्हेन यू सॉल्व इट, y1 इज कमिंग एज I2 प्लस I3. मीन्स ये आपने एक ग्रुप ले लिया, ये दूसरा ग्रुप ले लिया. इस ग्रुप में अब देखो I2 इज कॉमन I2 और इस ग्रुप में देखो आपका क्या कॉमन है, I3 इज कॉमन I3. ठीक है. सो y1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3. ये आपका के मैप है फॉर y1. अब हम y0 देखते हैं. ठीक है, ये सिमिलर और एक के मैप है, I3 I2 I1 I0, 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 0 1 1 0 1 1 है. यहाँ पे देखो ये वाला अब हम कॉलम देखते हैं. ऑल जीरोस x x, 0 0 1 0 0 0 0 1 x, मीन दैट इज 1. मीन 1 1 के लिए भी 1 है, 1 0 के लिए भी 1 है. तो ये दोनों आपके 1 है, दिस एंड दिस. ठीक है. नाउ 0 1 x x, ये आपका 0 है. तो 0 1 पहले मैं देखती हूँ, 0 1. तो ये आपका जो पूरा रो है वो पूरा का पूरा 0 है. ठीक है. नाउ अब यहाँ पे देखते हैं, I3 आपका 1 है. इन दोनों रो में, लास्ट रो में I3 आपका 1 है. ठीक है. और आपका I2 की वैल्यू डोंट केयर में डोंट केयर है, बी इट 1 और बी इट 0. बोथ केसेस y0 वुड बी 1. ओके. तो ये आपका 1 है, ये भी आपका 1 है. तो मैंने
इस ये ग्रुपिंग एक कर ली और दूसरी ग्रुपिंग मैंने यहाँ पे की, ठीक है। तो इस ग्रुपिंग का रिजल्ट क्या आया, y0 इज इक्वल टू I3, y0 इज इक्वल टू I3, और इस ग्रुपिंग का रिजल्ट क्या आया आपका, प्लस I2 बार I1, ठीक है। इस तरह से आप सर्किट बना सकते हो, लॉजिकल सर्किट यूजिंग द बेसिक गेट्स। आप y0 और y1 को ड्रॉ कर सकते हो बेस्ड ऑन इनपुट I2, I3 एंड I1। अब हम प्रायोरिटी एनकोडर यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट हम लिखने वाले हैं इन वेरीलॉग, ओके। सो डिजाइन नेम इज प्रायोरिटी एनकोडर यूजिंग इफ, file name is priority encoder same using if, function of what it is, function of the code is, it is a priority encoder which is using the if statement, okay. These are all comments. Now module name pry underscore encoder underscore using underscore if, curly bracket, then the input is, here is the port list, binary output comma it is of 3-bit output, encoder input comma it is a 8-bit input, enable input for the encoder, and curly bracket closed and semicolon, okay. Now binary output how many bits, 3 bits, so 2 down to 0, output 2 down to 0, binary output, out semicolon, input is enable is the input, semicolon, input 7 down to 0 is encoder input, semicolon, that is 8-bit input 7 down to 0, encoder underscore in, semicolon, always at enable or encoder in। तो ये आपका सेंसिटिविटी लिस्ट ऑफ द ऑलवेज ब्लॉक में क्या है, एनेबल इनपुट है और एनकोडर इन है। जब भी एनेबल इनपुट या फिर एनकोडर इन इनपुट के वैल्यूज में चेंजेस होंगे, हम ऑलवेज ब्लॉक के बिगिन एंड के अंदर जाएंगे, ठीक है। नाउ बाइनरी आउटपुट इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन, बाइनरी आउट इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन मीन्स इनिशियली हमने बाइनरी आउट को 0 सेट कर दिया। नाउ इफ एनेबल इज 1, अगर एनेबल 1 हुआ तो बिगिन, इफ एनेबल मतलब अगर एनेबल 1 हुआ तो हम इस इफ ब्लॉक के अंदर जाएंगे। इफ एनकोडर इन 0th इंडेक्स इज इक्वल टू 1, बिगिन बाइनरी आउट इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन। बाइनरी आउटपुट हमारा कितने बिट का रिप्रेजेंट हो रहा है, हमारा 3 बिट्स का रिप्रेजेंट हो रहा है। बाइनरी आउटपुट इज ऑफ 3 बिट 2 डाउन टू 0, ओके। सो अगर 0th इंडेक्स ऑफ द एनकोडर इन इज इक्वल टू 1 तो बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, 0 होगा सेमीकोलन, okay. So begin end, then else if the encoder in 1 is equal to 1 mean first index अगर आपका 1 हुआ तो बाइनरी आउटपुट क्या होगा, that is of 2 down to 0 bit 3 bit, that is 0 0 1, तो ये आपका 1 हुआ, तो आपका 0 0 1 हुआ। प्लीज नोट कि ये प्रायोरिटी एनकोडर है, even if the first index is 1 and 0th index is 0 or 1, either of the two, that is x, आपका जो आउटपुट है बाइनरी आउटपुट वो 0 0 1 ही होगा, बिकॉज द इंडेक्स 1 हैज मोर प्रायोरिटी देन इंडेक्स 0। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इस बिगिन का ये एंड आ गया। नाउ एल्स इफ द एनकोडर इन सेकेंड इंडेक्स इज इक्वल टू 1, बाइनरी आउटपुट इज इक्वल टू 2, दैट इज 0 1 0। आपको समझ में तो आ गया है, बिकॉज इट इज अ प्रायोरिटी एनकोडर। इफ द एनकोडर इन सेकेंड इंडेक्स इज 1, अदर इंडेक्सेस 1 and 0 are don't care, the binary output is 2 0 1 0, because second index is more priority than first index and 0th index. Now binary output 2 के बाद यहाँ पे end for this begin. Now else if, ठीक है, यहाँ पे encoder in third index is equal to 1, begin binary output is equal to 3 semicolon 0 1 1.
So third index is more priority than second, first and 0th index. So other three, even if they are 1 or 0, either of the two, binary output would be 3 when the encoder in index 3 is equal to 1. Okay, इस begin का ये end हो गया. Then else if encoder in fourth input is equal to 1, begin end के अंदर binary output is equal to 4 semicolon, that is 1 0 0. Okay. Else if encoder in index 5 is equal to 1, begin binary output out is equal to 5, that is 1 0 1. आपके बाकी के इंडेक्स 8 है ना, आपके 7 डाउन टू 0 है ना एनकोडर एन. अगर आपके ये हम टॉकिंग अबाउट फिफ्थ बिट, सो एक बार हम देख लेते हैं. 7 6 5 4 3 2 1 0. फिफ्थ बिट के बारे में हम बात कर रहे हैं. दैट इज फिफ्थ बिट इज 1, अदर टू 7 and 6 बिट आर 0 0 and 4 डाउन टू 0 आर ऑल x. तो आपका आउटपुट क्या होगा? दैट इज इक्वल टू आउटपुट इज इक्वल टू 1 0 1. ओके, दैट इज 2 डाउन टू 0. ठीक है. नाउ इस बिगिन का ये एंड हो गया. देन एल्स इफ एनकोडर इन सिक्स्थ इंडेक्स इज इक्वल टू 1, देन बिगिन बाइनरी आउटपुट इज 6 1 1 0. इस बिगिन का ये एंड आ गया. नाउ एल्स इफ encoder in 7th index is equal to 1, begin binary out is equal to 7 semicolon, that is 1 1 1. begin का end हो गया. ओके, अंडरस्टूड. नाउ हम देखते हैं और कौन कौन से एंड है. ये एंड जो आया वो आपका यहाँ एनेबल इनपुट के लिए जो बिगिन था वो एंड है. दूसरा जो थर्ड एंड आया वो आपका ऑलवेज ब्लॉक के लिए जो बिगिन था उसका एंड है. और एट द एंड इट इज एंड मॉड्यूल. होप दिस Verilog code using the if-else statement is clear to you for the priority encoder. Hope the priority encoder is clear with you. Hope I'm able to make you understand the Verilog code also. If you like the video, share with your friends. Please subscribe the channel and have a very nice day. Bye-bye.